हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर्स पर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें हमें वो डिफाइन कर रहे होते हैं और पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर में हम अंतर समझेंगे। किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर पोलराइज है, कौन सा कैपेसिटर नॉन पोलराइज। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों हमारे पास कुछ पोलराइज कैपेसिटर हैं और कुछ नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये पोलराइज कैपेसिटर हैं और ये वाले कैपेसिटर हैं ये हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। इन कैपेसिटर्स का उपयोग हम कूलर की मोटर, सीलिंग फैन और जो जितने छोटे छोटे हमारी मोटर्स होती हैं हम उनमें इनका उपयोग करते हैं। ये वाले कैपेसिटर को हम 3.15 MFD का है, मतलब इसका उपयोग हम सीलिंग फैन में करते हैं। सीलिंग फैन में दो तरह के कैपेसिटर्स का उपयोग किया जाता है। यदि हम अपनी भाषा में कहें तो एक को हम 2.5 का कहते हैं और एक कैपेसिटर को हम 3.25 का कैपेसिटर बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल भाषा होती है। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक कंफ्यूजन में खत्म करना चाहूँ। इसमें लिखा है MFD माइक्रोफैराडे और इसमें लिखा है UF। किसी भी कैपेसिटर में UF लिखा हो या MFD लिखा हो मतलब सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उनका मान एक ही होता है, किसी में MFD लिख दिया जाता है, किसी में UF लिख दिया जाता है, तो दोनों सेम होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन पर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमने यह कैपेसिटर लिया है, यह हमारे 4 माइक्रोफैराडे यानी कि UF का कैपेसिटर है। इसके नीचे जो नंबर लिखा है, इसके नीचे लिखा है +/-5%, मतलब ये है इसका जो मान है वह है 5% ऊपर हो सकता है, 5% नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा इसका इस तरफ लिखा है 440, ये 440 वोल्टेज है। हमारे घर में जो नॉर्मल वोल्टेज आते हैं वो 230, 240, 250 के समथिंग आते हैं, ये 440 वोल्टेज तक, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा बहुत हाई वोल्टेज में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज का हम इसमें उपयोग करेंगे तो एक कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है, ये नंबर इसका सीरियल नंबर होगा कंपनी का, जो कंपनी ने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 08/05/2019 यानी 8 तारीख को 5वें महीना 2019 में यह मैन्युफैक्चर हुआ। अमित कैपेसिटर्स लिमिटेड कोई कंपनी है गोवा में और उसने इस कैपेसिटर को बनाया है। एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है यहाँ पर 50 हर्ट्ज सब कैपेसिटर्स पे हमें 50 हर्ट्ज देखने को मिलता है। देखिए इस पे भी हमें लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। हमारे यहाँ इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, इसलिए हम 50 हर्ट्ज के कैपेसिटर्स का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों ये एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। नॉन पोलराइज का मतलब होता है कि इसके दोनों लेग में से किसी भी लेग को हम किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इसमें प्लस और माइनस नहीं होता, इसलिए इसे नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहा जाता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग हम केवल AC में ही करते हैं, इसका उपयोग हम DC में नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं पोलराइज कैपेसिटर क्या होते हैं। दोस्तों जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, जो हमारे 2 कंडक्टिंग मटेरियल के साथ एक इंसुलेशन के साथ के बनाए गए हैं। ये होते हैं पोलराइज कैपेसिटर। पोलैरिटी होती है इनमें, यानी कि इनमें एक टर्म इनका प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम कैसे पहचानें इसमें कौन सा सी तरफ प्लस का है, कौन सी तरफ माइनस का है। तो इसको सबसे पहले पहचानने के लिए हम इस कैपेसिटर से हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। इस कैपेसिटर में हमें 2 लेग्स दिखाई दे रही हैं। जो लेग्स लंबी है वह हमारी होगी प्लस की और जो छोटी है वह होगी हमारी माइनस की। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, यदि इस तरह का कैपेसिटर नहीं है और यदि हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसमें लेग्स हमारी बड़ी नहीं है, इसमें दोनों बराबर लेग्स है, तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करें। इसके लिए हमें इसके ऊपर जो फिल्म लगी होती है, जो इसका कवर होता है, इस कवर पर इसमें भी इन सभी कैपेसिटर्स में हमें ये दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लेग्स है जो इसके पास में जो लेग्स है ये माइनस की है और बाकी ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ये प्लस का है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यह माइनस की है और ये वाली लेग प्लस की है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, और इस तरह से पोलराइज कैपेसिटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, यदि किसी सर्किट में कैपेसिटर को कैसे लगा, तो मान के चलो दोस्तों हमारे पास ये सर्किट है। सर्किट में मैंने देखा यहाँ पर जो C3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर था, तो इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ से हटाया है और ये इस तरह से लगा हुआ था, इस तरह से। माने इसमें आपको जिस भी सर्किट में, जिस भी PCB में आप इसका उपयोग करेंगे
वहाँ पर कैपेसिटर सी यानी कि सी से डिनोटेड किया जाता है, यानी कि सी का मतलब यहाँ कैपेसिटर लगा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइनें खींची गई हैं और उस तरफ को प्लेन रखा गया है। तो यानी कि जो जिस तरफ लाइनें खींची गई हैं, जिस तरफ उसको मार्क किया गया है, वो हमारा माइनस का पॉइंट है, माइनस है, ये वाला प्लस है। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं, ये वाला यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है पहले से, जिसको मैंने हटाया नहीं। तो आप इसके नीचे देख सकते हैं जो लेग इस तरफ की लगी है वहाँ पर कुछ डॉटेड है, कुछ डिफाइन किया गया है, कुछ बताया गया है। ये वाली लेग यानी कि माइनस है और ये वाला प्लस है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर में प्लस क्या होता है और माइनस क्या होता है। और हमें क्या अधिकांशतः ऐसी पीसीबी होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दी जाती हैं। तो ये वाला जो कैपेसिटर ये कुछ इस तरह से इसमें लगा हुआ था, जिसे मैंने हटा लिया गया। इस तरह से ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कैपेसिटर के नंबर्स पर। इन कैपेसिटर्स पर जो नंबर्स लिखे हैं उनका मतलब क्या है। इस कैपेसिटर को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 47 UF यानी कि माइक्रोफैराडे, जिसको हम 450 वोल्टेज तक हम उपयोग कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो यह कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हमें कुछ और नंबर लिखे दिखाई दे रहे हैं, MIE मतलब ये कंपनी का नाम होगा। नीचे यहाँ कोड लिखा हुआ है, सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और तीसरा इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा -14 + 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ये है यदि यह कैपेसिटर -14 में चलाओगे तब यह काम नहीं करेगा, या फिर इसको अत्यधिक हीट हो जाएगी, इसके अंदर 105 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर यदि पहुंच जाएगा तब ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा और ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ टेम्परेचर का भी इशू होता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी बताया गया है। दूसरा यदि इस कैपेसिटर में भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यह कैपेसिटर हमारे 120 माइक्रोफैराडे तक का है और इसे 450 वोल्टेज तक हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें HP यानी कि 100 यानी कि हाईजेस्ट इसको 105 टेम्परेचर से ऊपर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा यदि इस कैपेसिटर में भी यदि हम बात करें तो इस कैपेसिटर में यह कैपेसिटर हमारा 160 वोल्टेज तक ही चलेगा। यदि हम 160 वोल्टेज से इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो यह ब्लास्ट हो सकता है। और दूसरा इसमें 47 माइक्रोफैराडे तक का ही इसमें स्टोर हो सकता है। और दोस्तों इस तरह के कुछ कैपेसिटर्स भी हमारे पास आते हैं जिन्हें हम AC और DC दोनों तरह के सर्किट में उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और दूसरा इन्हें हम ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, हम कैसे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आगे यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर पूरा फुल डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि इसके मान को हम कैसे निकालें। इसमें काफ़ी नंबर्स लिखे होते हैं तो इसके मान को हम कैसे निकालें, किस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि इसमें ये कितने माइक्रोफैराडे का ये कैपेसिटर है। तो इस पर आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। और दोस्तों आई होप यू आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर्स का हम नंबर्स जो लिखे होते हैं वो हमें क्या बता रहे होते हैं, और दूसरा नॉन पोलराइज और पोलराइज कैपेसिटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।